नया साल शुरू होता है 2025 का। 4 जनवरी को पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा ये लोग पहुंचते हैं थाईलैंड। नए साल को एंजॉय करने के लिए, नए साल की खुशियों को समेटने के लिए वो थाईलैंड पहुंच जाते हैं। पति इस उम्मीद के साथ अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाता है कि उनके रिश्ते जो है और बेहतर हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ वो थाईलैंड पहुंचता है। थाईलैंड में कुछ दिन रहने के बाद अचानक से उस लड़की का वहां पे हत्या हो जाता है और पति जो है थाईलैंड में ही उसकी लाश को छोड़कर इंडिया भाग आता है। इंडिया में जब उसके लड़की के घर वालों को ये बातें पता चलती है कि उसकी बेटी की थाईलैंड में हत्या हो गई है और उसकी डेड बॉडी वहीं थाईलैंड में ही पड़ी है, तब वो एक एफआईआर दर्ज करते हैं उसके पति के खिलाफ कि ये पूरा प्री प्लान तरीके से इसने घटना को अंजाम दिया है। इस तरह की वाकया निकलकर सामने आई है। लड़का जो है अपना पक्ष रख रहा है, यहाँ उसके पिता कुछ और ही थ्योरी बता रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। अभी बहुत समय नहीं हुआ, लगभग कुछ साल पहले श्रीदेवी की भी ऐसी हत्या हो गई थी दुबई में। दुबई में श्रीदेवी एक बाथरूम में वहां पे उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसका मामला ही सेम ऐसे ही केस एक निकलकर सामने आया है लखनऊ से। यूपी के लखनऊ की रहने वाली प्रियंका शर्मा जो कि एक लड़के से प्यार करती हैं और उस लड़के का नाम होता है आशीष। वो आशीष पेशे से एक डॉक्टर होता है। अब घर वालों की रजामंदी से 3 दिसंबर 2017 को आशीष और प्रियंका शर्मा की शादी हो जाती है। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है और राजी खुशी इन दोनों की शादी होती है। उसके बाद ये लोग एक छोटी सी फैमिली के साथ ये लोग अपने जिंदगी में मस्त रहने लगते हैं। उसके बाद 2021 में इनको एक छोटा सा बेटा पैदा होता है, जिस बेटे का नाम प्रिंसू रखा जाता है। अब जब इनका एक बेटा पैदा होता है तब उसके बाद आशीष का जो व्यवहार है धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके मन में चिड़चिड़ापन आने लगता है, उसका व्यवहार एकदम से बदलने लगता है। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर वो अक्सर लड़ाई झगड़ा करने लगा था। इस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब जो उसकी पत्नी होती है प्रियंका शर्मा, वो ये बात जानने की कोशिश करती है कि आखिर 2021 में जब उनका बेटा पैदा हुआ तब उसके व्यवहार, जो उसका पति है उसका व्यवहार अचानक से बदलने क्यों लगा, वो इतना रूखा रूखा बातें क्यों करने लगा। जहां प्यार मोहब्बत की हमेशा बातें करता था, अब वो इतना चिड़चिड़ापन कैसे हो गया उसके अंदर। तब प्रियंका शर्मा को शौक लगता है जब उसको पता चलता है कि इसकी जिंदगी में एक दूसरी लड़की आ गई है। इस बात को लेकर इन दोनों में काफी बहस झगड़ा वगैरह हमेशा होने लगा था। प्रियंका शर्मा जो है वो इतनी नाराज हो जाती है कि वो अपने मायके चली आती है और कोर्ट में एक अर्जी अपने पति के खिलाफ लगा देती है। उसके बाद मामला बिगड़ता हुआ देखकर दोनों के घर वाले आपस में बैठकर बात करते हैं और इन दोनों को समझाते हैं कि इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर इस तरह से तनातनी इन दोनों का चलता रहेगा। तो कुछ रजामंदी इधर से भी होती है और कुछ उधर से भी होती है। इसके बाद आपस में समझौता होता है और मामला दोनों का रफा दफा हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ रहने का फिर से निर्णय ले लेते हैं। लेकिन वही एक कहावत कही गई है ना कि अगर रस्सी टूट जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाता है, उसका जोड़ जो है कंप्लीट नहीं होता, उसमें गांठ जरूर पड़ जाता है। तो ऐसे ही इनके रिश्ते भी थे। समझौता तो हो गया था, साथ में रह भी रहे थे, लेकिन वो जो पहले वाला प्यार था वो शायद अब इन दोनों को देखने को नहीं मिल रहा था। अब जैसे तैसे करके दिन कट रहा था। कुछ समय बीतने के बाद नया साल 2025 आता है। तब आशीष अपने पत्नी से कहता है, प्रियंका शर्मा से, कि हम लोग का रिश्ता बेहतर करने के लिए हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। इस तरह से बातें अपनी पत्नी से कहता है और थाईलैंड का एक टूरिस्ट टिकट बुक कर लेता है। थाईलैंड का एक पैकेज ले लेता है कुछ दिन घूमने के लिए। 4 तारीख को ये लोग निकलते हैं और 14 तारीख को इनकी वापसी थाईलैंड से होनी थी। जो प्रियांशी शर्मा है उसके पिता के मोबाइल पर 8 तारीख को रात को 3 बजे एक कॉल आता है कि आपकी बेटी यहाँ पे मृत पाई गई है, इस होटल में इस कमरे नंबर पे आपकी बेटी मृत पाई गई है। अब उसके पिता कहते हैं कि उसके साथ मेरा दामाद और मेरा नाती भी गया हुआ था, छोटा सा है, वो लोग कहाँ हैं। तब उनको पता चलता है कि वो लोग इंडिया वापिस चले गए हैं। ये बातें सुनकर उसके पिता को काफी शौक लगता है कि उसकी बेटी वहां मृत है और उसकी डेड बॉडी लिए बगैर उनका दामाद अपने घर पर आ गया है। वाकई इस तरह की बात बड़ी ही चौंकाने वाली शॉकिंग बात है। जिस तरह से लड़की के पिता
ये आरोप लगा रहे हैं अपने दामाद के ऊपर। वास्तव में ये जांच का विषय हुए और जांच होने के बाद ही ये सारी प्रक्रिया सामने निकल के आएगी कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। लड़की के पिता आगे बताते हैं कि जब उन्होंने पूछा कि अचानक से उसकी मौत कैसे हो जाती है उसकी बेटी की, तब बताया जाता है कि थाईलैंड में ये लोग रात को घूमकर पार्टी वगैरह करके कुछ ड्रिंक वगैरह किया था इन दोनों ने। उसके बाद वो अपने कमरे में होटल में आते हैं और जो उसका पति है वो कुछ सामान वगैरह अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए बाहर चला जाता है लेने के लिए, और लगभग इस 20-40 मिनट बाद वो लौटकर जब होटल के कमरे के अंदर आता है तब आवाज लगाता है अपनी बीबी को, लेकिन उसकी बीबी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। तब वो बाथरूम में जाके देखता है तो बाथ टब जो होता है उसमें उसकी बीबी की लाश पड़ी हुई थी, वो पानी में डूब चुकी थी और वो मृत्यु हो गई थी वहां पे। इसके बाद जो उसका पति है वो वहां पे स्टाफ वगैरह को, होटल के स्टाफ वालों को बुलाता है और इसके बाद वो उस लाश को बाहर निकालता है और उसको सीपीआर वगैरह देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद थाईलैंड की पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए वहां भेज देती है। अब लड़की के पिता कह रहे हैं ये उसकी दुर्घटना नहीं, ये प्री प्लान है कि उसके जो दामाद है उससे उसकी अनबन चल रही थी काफी दिन से, वो उसको मारता पीटता भी था। कई बार हाथापाई में उसकी बेटी की जो है हाथ भी टूट गई थी और एक बार तो कान का पर्दा भी फट गया था। इस तरह से जो लड़की के पिता हैं वो अपने दामाद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसने प्री प्लान तरीके से उसकी हत्या की है। अब वहीं उनका दामाद जो है उसका जो कहना है वो उससे विपरीत है। दामाद जो है वो कह रहा है कि हम लोग वहाँ थाईलैंड में काफी एंजॉय किए, उसके बाद रात को हम लोग थक गए थे, उसके बाद ड्रिंक वगैरह करने के बाद होटल में हम लोग आए आराम करने के लिए। जो उनकी बीबी प्रियंका है वो उसने बोला कि मैं नहा के आती हूँ। अब वो नहाने के लिए चली गई। इधर ये जो आशीष है वो खाने पीने का सामान लेने के लिए चले गए थे बाहर। आके देखते हैं तो उनकी जो बीबी है बाथरूम में टब में डूबी पड़ी है, वो वहीं पे मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद थाईलैंड की पुलिस वहां जब पहुंचती है तो सारा मुआयना करती है। उसके बाद जो इसके पति आशीष है इसको क्लीन चिट दे देती है। अब आशीष क्या करते हैं कि अपने घर वालों को फोन करते हैं, अपने पिता को, अपने बहनोई को, ये बताते हैं इस तरह से वाकया यहाँ पे हो गया है। अब आशीष के पिता और उसके बहनोई तुरंत थाईलैंड के लिए वहां से निकल जाते हैं और जो लड़की प्रियंका है उसके पिता को भी ये लोग फोन करते हैं कि अगर आपको भी चलना है थाईलैंड तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपका किराया वगैरह जो भी है वो हम लोग वहन करेंगे। लेकिन जो प्रियंका का पिता होते हैं वो मना कर देते हैं थाईलैंड जाने के लिए। ये जो लड़का है आशीष उसका ये कहना है। अब ये लोग वहाँ थाईलैंड पहुंचते हैं। उसके बाद थाईलैंड की पुलिस जो फिजिकल वहां पे जो एक्टिविटी वगैरह रूम वगैरह की देखती है, उसके बाद जो आशीष है उसको क्लीन चिट दे देती है कि आप इंडिया जाइए, हम लोग पोस्टमार्टम करके यहाँ से लाश को भेज देंगे, आप वहां पे लाश को रिसीव करिएगा। अब इसके बाद आशीष, उसके पिता और उसके बहनोई ये लोग वापस इंडिया आ जाते हैं। आशीष का कहना है कि जो लड़की के पिता प्रियंका शर्मा के पिता है तब भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। वहां प्रियंका शर्मा के जो पिता है वो अपने दामाद के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसी का उल्टा उनका जो दामाद है वो प्रियंका शर्मा के पिता को गलत ठहरा रहा है। कह रहा है ये मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपनी बीवी को मारना होता तो मैं इंडिया में भी मार सकता था, यहाँ से इतनी दूर थाईलैंड लेकर मैं वहां पे जाकर उसको क्यों मारूंगा। अभी 11 तारीख को थाईलैंड से उसकी बीवी प्रियंका शर्मा का डेड बॉडी जो है इंडिया पहुंचता है। उसके बाद इंडिया में भी इसका पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद उसकी लाश को इनके परिवार वालों को सपुर्द कर दिया जाता है। अब इसके बाद प्रियंका शर्मा के जो पिता होते हैं वो एक एफआईआर उसके पति यानी आशीष के खिलाफ दर्ज कर देते हैं कि इसने सुनियोजित तरीके से अपनी बीवी की हत्या की है। अब ये केस बड़ा ही पेचीदा हो गया है। अब इसके बाद जांच वगैरह की प्रक्रिया आगे चालू हो गई है। अब इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। आशीष झूठ बोल रहा है, वो अपनी पत्नी को जानबूझकर थाईलैंड ले गया था मारने के लिए, या उसके पिता मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं आशीष के ऊपर।